हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका जो स्कॉलर 20 का टेस्ट हुआ है उसमें क्लास 11th टू 12th के लिए जो आपने पेपर दिया है उसका हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो उसमें पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का 41 से स्टार्ट होगा, आप लोग मिला लीजिएगा। 41 क्वेश्चन पेपर सबके पास होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेट टी आर बी द rth टर्म ऑफ एन एपी, यानी टी आर जो है वो rth टर्म है किसी सीरीज का। टी आर जो है वो rth टर्म है किसी एपी का, जिसमें r की वैल्यू भी 1 2 3 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये टी आर जो है rth टर्म, और जहां पर r की वैल्यू 1 2 3 ऐसे बढ़ता है। हम लोग क्वेश्चन दिया है इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर m एंड n वी हैव, इसी सीरीज में tm की वैल्यू जो दिया हुआ है 1/n एंड tn की वैल्यू 1/m। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है देन tmn इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल टू फॉर्मूला an लिखो या tn लिखो। tn इक्वल टू या an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, है कि नहीं। तो इसी फार्मूला को यूज करके, जैसे इसके लिए फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d का वैल्यू फाइंड करोगे, जो सॉल्यूशन होता है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, a और d का वैल्यू सॉल्व करना, तो a और a इक्वल टू 1/a इक्वल टू जो है आपका 1/mn आएगा एंड d इक्वल टू भी 1/mn आएगा। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। a और d का जैसे वैल्यू मालूम हो गया तो tmn इक्वल टू क्या हो जाएगा, tmn इक्वल टू a प्लस mn माइनस 1 इंटू d। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a और d की वैल्यू निकाल, a और d की वैल्यू हमने निकाल के रखा है ना। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, फिर mn इक्वल टू फार्मूला ये होगा और ad की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, a की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन इसका है 42, क्वेश्चन नंबर 42। ये भी थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किया होगा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में है द रेशियो ऑफ सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ सम mth टर्म का सम इज टू nth टर्म का सम, यानी m टर्म का सम और n टर्म के सम का रेशियो जो है वो गिवन है एपी का, वो m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ, यानी एक तरह से इसको दूसरे टाइप से ये से देख सकते हैं, Sm अपॉन Sn की वैल्यू गिवन है m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहा है इस क्वेश्चन में हम लोग को पूछना है देन द रेशियो ऑफ mth टर्म का रेशियो अपॉन nth टर्म का रेशियो, ये पूछ रहा है। आप लोग को इसमें से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए, 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होता है, यानी ये जो वैल्यू है ये क्या है, इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, am अपॉन an की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, इसकी बात करें हम लोग, यहाँ sm इक्वल टू, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/2 होता है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यही चीजें को मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से देखिए आप कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल होगा, यानी ये आएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m/n। ठीक है, इसको जब आप इसके आगे जो सॉल्व करेंगे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम लोग, क्या हो जाएगा, ये 2an प्लस इसे मल्टीप्लाई होगा mnd माइनस nd इक्वल टू 2am प्लस
NMD माइनस MD होगा। देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ और इसको उस साइड में लो, M माइनस N इंटू डी हो जाएगा कॉमन, इसको और इसको हमने लिखा है, और इक्वल टू हो जाएगा 2a, जब कॉमन लोगे तो M माइनस N ये हो जाएगा, ये दोनों को एक साथ में, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, d इक्वल टू आ गया 2a, d इक्वल टू क्या आ गया 2a आ गया। अच्छा d की जब वैल्यू आ गया क्वेश्चन, d का वैल्यू जब आ गया, अब हमें पूछा था क्या am अपॉन an, तो am अपॉन an की वैल्यू पूछा है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। d की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a सॉरी, और a प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। आगे और सॉल्व कीजिए इसको, a से a कॉमन जैसे लेंगे, ये 1 प्लस 2m माइनस 2 होगा, और नीचे 1 प्लस क्या होगा 2n माइनस 2, ठीक है। a से कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 आ गया, इसका रेशियो क्या आ गया, ये आ गया, सी ऑप्शन है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, बहुत काम का आंसर है ये, कहीं जगह डायरेक्ट आएगा, आप लोग अगर क्वेश्चन लगाए होंगे पहले से तो ये बहुत जल्दी सॉल्व हुआ होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 का लेट अल्फा बीटा बी द रूट ऑफ इक्वेशन दे दिया हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका रूट अल्फा दिया है, इसका रूट एक अल्फा बीटा दोनों गिवन है। देन द इक्वेशन ऑफ रूट पूछ रहा है, एक इक्वेशन पूछ रहा है। अच्छा आप लोग को पता होना चाहिए, रूट जब मालूम होता तो आप क्या लिखते हैं, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। एक दूसरा क्वेश्चन है, उस इक्वेशन का रूट दिया हुआ है, रूट गिवन है ये और बीटा पावर 7, यानी एक तो समझिए दूसरा रूट जो हम लिखने जा रहे हैं उसका अल्फा डैश दिया है और बीटा डैश दिया है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन के बारे में जानते होंगे, इसका रूट क्या है, इमेजिनरी है, अल्फा बीटा के बारे में जानते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू ओमेगा आएगा और दूसरा अल्फा की वैल्यू ओमेगा आएगा और दूसरा बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आएगा, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है -1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, यही निगेटिव लगा देंगे तो ओमेगा स्क्वायर होता है, सबको पता होना चाहिए। तो अच्छा दूसरे एक कंडीशन ये भी है, जान लो, -1 माइनस आई रूट 3 अपॉन 2 ओमेगा स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितना -1, ठीक है। तो यहां से देखो, अच्छा ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप देखो यहाँ अल्फा डैश की वैल्यू ये ओमेगा के पावर 90, ये तो वैल्यू ओमेगा देगा, 3 का रूट ऐसे कर देंगे 3 का मल्टीपल से। अच्छा बीटा डैश की वैल्यू कितना है, ओमेगा स्क्वायर का पावर 7, ठीक है। तो ये ओमेगा 14 आ गया, तो 3 का मल्टीपल 12 जाएगा, ये कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये तो वही रूट आ गया जो पहले था, यहाँ पर भी ये ओमेगा, यहाँ पर यानी रूट इक्वेशन क्या होगा, सेम इक्वेशन होगा, इसके हेल्प से भी इक्वेशन लिखेंगे। देखो जो इसका रूट है वही तो इसका भी है, तो सेम आएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ऐसे होता है ना अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इनटू x प्लस अल्फा डैश बीटा डैश इक्वल टू 0, यही इक्वेशन होता है। सब्स्टिट्यूट करो तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 44 क्वेश्चन में कह रहा if the root of equation x plus p upon 1 upon x plus q equal to 1 upon r, then r equal in magnitude, इसका जो रूट है वो क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड में। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाएंगे, इसको जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे
हाँ, इसको जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर, लिखना तुम लोग, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, पी प्लस क्यू इधर से 2 आएगा, माइनस 2r इंटू एक्स और प्लस पी क्यू माइनस ऑफ पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। देख लेना, यही आएगा, ये इक्वेशन आएगा। हाँ, अब तो ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, इसका क्या करें, इसका भी दो रूट है, एक अल्फा है और एक बीटा। इसमें एक चीज बोला है, जो अल्फा बीटा या तो दोनों रूट क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड में, लेकिन साइन अपोजिट है। एक अगर अल्फा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। क्लियर है? तो आप लोग को पता होना चाहिए अल्फा स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, माइनस बी बाई ए। क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा सेम है तो दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। बी की वैल्यू देखो, p प्लस क्यू माइनस 2r अपॉन ए 1 है, इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। p प्लस क्यू इक्वल टू 2r आ जाएगा। देखो क्वेश्चन का अप्रोच हम बता रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बोला है, रूट का प्रोडक्ट बोला है, तो अल्फा इंटू बीटा बोला है, तो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा इंटू माइनस अल्फा, तो ये सी बाई ए होता है। सी क्या है, यानी आप देख सकते हो पी क्यू माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है, अपन 1 हो जाए। तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गया, पी क्यू माइनस ऑफ पी। अब इसको यहां से आप जैसे भी हो सॉल्व करके इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। इसको आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। ये जो सॉल्व होके आएगा आपका आंसर, ये आएगा आपका माइनस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। एक काम कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करना। इसको नहीं यहाँ से एक बार और स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अल्फा टू दी पावर 4 आएगा, फिर इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे कर लीजिएगा, कुछ नहीं क्वेश्चन में, केवल कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ 45, क्वेश्चन 45, द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर माइनस 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस ax माइनस 1 अपॉन bx स्क्वायर टू द पावर 11, और इसमें पूछ रहा है x टू द पावर माइनस 7 का कोफिशिएंट। तो हम लोग सबसे पहले ये कर लेंगे, हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये कर लेंगे, कोफिशिएंट पूछ रहा है x टू द पावर माइनस 7 का। तो हम लोग क्वेश्चन में ये कर लेंगे सबसे पहले। हम आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग लेट कर लेते हैं, ये जो r प्लस 1th टर्म है, कौन सा टर्म है, r प्लस 1th टर्म है। तो tr प्लस 1th टर्म के लिए फार्मूला होता है 11cr ncr a जो ax है टू द पावर 11 माइनस r इंटू b, bx स्क्वायर माइनस के साथ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, r, ठीक है। यही फार्मूला होगा, ठीक है। इसमें कोफिशिएंट की बात किया है तो सबसे पहले तो जो कांस्टेंट वाले उसको एक साथ रखिए, 11cr a टू द पावर 11 माइनस r x टू द पावर 11 माइनस r इनटू माइनस 1 अपॉन b टू द पावर r लिख लीजिए, और x टू द पावर माइनस 2r, x टू द पावर माइनस 2r। हाँ, मैं तो दिया, मना कर दिया। x टू द पावर माइनस 2r, ठीक है। अब देखो एक साथ x की वैल्यू ये हो गया 11cr माइनस 1 अपॉन b टू द पावर r, a टू द पावर 11 माइनस r, और x की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए 11 माइनस, ये दोनों ऐड होगा 3r। अच्छा, एक चीज और बोला था, ये किसका कोफिशिएंट हमने लेट किया था, तो x टू द पावर 7, तो ये तो x टू द पावर 7 के इक्वल होना चाहिए ना। तो हो गया ये x टू द पावर माइनस 7 इक्वल टू x टू द पावर 11 माइनस 3r, तो माइनस 7 इक्वल टू 11 माइनस 3r, ठीक है। तो 3r की वैल्यू बेटा कितना दिख रहा है, 18, r इक्वल टू क्या होगा, 6 हो, ठीक है। अच्छा, कोफिशिएंट, अब इस यहां पर r की वैल्यू 6 रखेंगे तो ये तो आएगा ही। अब कोफिशिएंट की बात करेगा तो कोफिशिएंट यही है ना, बताइए, यही कोफिशिएंट है। तो हम लोग इसी, ये कोफिशिएंट है,
तो क्या हो गया ये 11c6 माइनस 1 अपॉन b टू द पावर 6 a टू द पावर 5 होगा 11 माइनस 6। अब इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ये हो गया। देखो ऐसे भी लिखना है, माइनस से कोई मतलब है नहीं, तो a टू द पावर 5 अपॉन b टू द पावर 6, और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो गया फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये 462 आएगा, सॉल्व करने आता होगा आई थिंक 6 होगा नहीं, ठीक, ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री है। ये 46 है, देखते हैं इतने दूर में हो जाना चाहिए। 46 देखो कह रहा है थीटा की वैल्यू पूछ रहा है ना, ये है tan 3 थीटा माइनस 1 अपॉन tan 3 थीटा प्लस 1 इक्वल टू √3 है ना। तो ये √3 दिया हुआ है। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो tan 3 थीटा माइनस 1 इक्वल टू √3 tan 3 थीटा प्लस √3 डिसाइड कर लो। ये हो गया tan 3 थीटा, जब कॉमन लोगे ये हो गया 1 माइनस √3 इक्वल टू √3 प्लस 1। ठीक है, तो ये tan 3 थीटा की जो वैल्यू होगी ये माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 होगा। ठीक ठीक है, एक काम करो यहाँ से ना √3 जरा कॉमन लो, कुछ हम बनाना चाहते हैं, ये आप लोग को भी अप्रोच करना पड़ेगा। तो 3 थीटा है, tan इधर है तो उधर भी tan होना चाहिए, अगर tan नहीं मिलेगा तो सॉल्यूशन थोड़ा हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, देखो √3 1 तो नहीं रहा, चलो देखते हैं एक बार। √3 जरा कॉमन लो, तो √3 आप कॉमन लोगे, ये 1 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन √3 यहां से भी कॉमन लोगे 1 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, अब बन जाएगा। अब देखिए इसको ना tan 45 डिग्री लिखिए, तो tan 45 डिग्री फार्मूला बना रहे हैं, tan 30 डिग्री ना, हाँ, और अपॉन इसको देखो, इसको 1 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक और 1 है ना, इस 1 को tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, देखो फार्मूला बन गया। अब ये बोलो, तुम लोग बोल सकते हो सर ये आप कैसे करते, ये बेटा एक एक्सपेरिमेंट, मतलब ये एक तरह से अप्रोच है, ये धीरे धीरे आप लोग में आएगा, जिसको आ जाता है बहुत अच्छी बात, ये धीरे धीरे ही आता है, कोई ये चमत्कार नहीं है। ये हो गया आपका tan 75 डिग्री की वैल्यू, a प्लस b का वैल्यू है ना, इसको आप लोग उसमें चेंज कर लीजिएगा, tan 5 पाई बाय आई थिंक 12 आएगा। ठीक है, 5 पाई बाय 12 आना चाहिए। 75 डिग्री है ना, चेंज करके देखो जरा। सही तो लग रहा है 15 ठीक है, यहाँ माइनस भी है। ठीक है, ये माइनस भी, तो माइनस को आप ऐसे लिख सकते हो tan 3 थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस 5 पाई बाय। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए जो tan थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू अगर tan अल्फा रहता है तो आप लोग क्या लिखते हो, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा है ना। ये 3 थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस n पाई माइनस 5 पाई बाय 12 होता है, तो थीटा की वैल्यू हो गया n पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 36। देखो कोई आंसर है, हाँ इसमें से आंसर बी होना चाहिए, और तो कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, 7 आ गया है लेकिन 5 होगा, तो 5 अगर होगा तो इसका आंसर डी होगा। ठीक है, माइनस प्लस दोनों होता है, देख लीजिएगा,
उसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस होगा, ठीक है। थोड़ा सा एरर है आंसर में इसमें, ठीक है। तो अगर एरर होगा तो बोनस मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 हो गया। हाँ 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है। the locus of midpoint of the distance between the axis of the variable line। हाँ ठीक तो है ये क्वेश्चन। पहली बात तो लाइन का इक्वेशन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अच्छा ये देखो एक्सिस की बात करेगा कुछ ऐसा करते हैं हम लोग, हमेशा पॉजिटिव एक्सिस ही ले लेते हैं। अच्छा ये x, 0 है, ये 0, y है। मिड पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ h, k होगा। अच्छा एक बात और हम लोग जानते हैं कि h इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, h की वैल्यू कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, k/2 हो जाएगा मिड पॉइंट से। अच्छा ये जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेगा ना। जब x की बात करेंगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 रखोगे p/cos अल्फा आएगा। इसी तरह बेटा y अगर सॉल्व करेंगे तो x 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना होगा, p/sin अल्फा हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ से जरा इस दोनों में को सॉल्व करो, तो यहाँ से x की जब वैल्यू निकालोगे, हाँ cos अल्फा की जब वैल्यू आप निकालोगे तो ये p/x आ जाएगा, और यहाँ से sin अल्फा की अगर वैल्यू आप फाइंड करते हो तो ये p/y आ जाएगा। एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन, कुछ समझ में आ रहा है, एकदम आना चाहिए, तो ये आ गया। अच्छा दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके अगर ऐड कर देते हो आप तो sin स्क्वायर ऊपर से cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू p/x का होल स्क्वायर प्लस वेट थोड़ा सा यहां से सर लोकस मिड पॉइंट का पूछ रहा है ना, तो हमें मिड पॉइंट पर जाना पड़ेगा। h की वैल्यू कितना होगा, यहां से x की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें मिड पॉइंट का पूछा है, तो मिड पॉइंट की बात करेंगे। x/2 x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, p cos अल्फा, ये हो गया आपका p/2 cos अल्फा हो जाएगा। अच्छा ये इक्वल टू y/2 होगा, हाँ। और k की वैल्यू कितना हो जाएगा, p/2 sin अल्फा, ठीक है। यहां से इसको अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी। ये बेटा cos अल्फा की वैल्यू कितना हो गया, p/2h, और sin अल्फा की वैल्यू हो गया p/2 की। अब जो है दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा p/2h का होल स्क्वायर प्लस p/2k का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 इक्वल टू p स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 1/4 भी कॉमन हो जाएगा, p²/4h स्क्वायर प्लस p²/4 k स्क्वायर। तो आप यहां से हम लोग लिख सकते हैं लोकस ऑफ h के, लोकस ऑफ h के क्या हो जाएगा, जहां पर h है वहां x हो जाएगा, जहां k है वहां y हो जाएगा। तो ये 1 इक्वल टू p²/4x स्क्वायर प्लस p²/4y स्क्वायर। p स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 4 भी कॉमन ले लीजिए, ये कितना 4/p² की वैल्यू ये 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, बी आंसर आ रहा है। अच्छा जाना ही है, नहीं कोई काम है, काम है तो नहीं कोई काम नहीं।
और कल के बाद भी बातचीत करें। अच्छा, कल वाले में कोई दिक्कत कहीं से नहीं थी? अभी तक तो मार्केटिंग का क्या है पता चल पाया। पेपर सबका पैक है? सुबह तो आज ही जाएंगे। तो आएगी और कुछ होगा देखा जाएगा। सफाई में सब कर दिए ना? हाँ वहाँ गए तो नहीं थे, साफ सफाई नीचे बेंच डेस्क सब मार दिए नहीं? एक बार ना सिकंदर बुला के चेक करा अंदर तो है ना बुलों को जल्दी चेक कर ले क्या थी? मुझे तो बुलाया नहीं क्या? बुलाए थे घर में, फोन जैसे किए थे तभी तो कुछ बोले नहीं। हाँ बोले एक बार आना आगे बैठे हैं ऐसे है, मतलब बोले थे एक बार आ जाएगा, आते आते हाँ वो बोले था भी बुलाया नहीं, हम लोग कभी आ जाएंगे। हमको लग रहा है आना तो फोन कर सलाम लाए हमें देख के वही हम तो देख भी नहीं पाया। ठीक से निकलने लगे क्या कौन बता मैं तो निकली जा रहा है तब तो देखते हैं स्कूल तो रखा। अच्छा ये वाला है क्या? हाँ क्या क्वेश्चन ऐसा है? बस ये चले जाते हैं ठीक। उनसे बोल दो वो भी वेट करते हैं। अभी बोल दो वीडियो बढ़ा मैंने पहले का जा चुके उधर आना सभी रिकॉर्ड करना। एक तो तब मेरा बच ही जाएगा। जा रहे हैं एक हो जाए हेलमेट वाले हेलमेट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टेक 30 डिग्री एंगल। देखो ज्योमेट्री के क्वेश्चन के सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है जो क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो दिखना चाहिए। हाँ तो इसका हिंदी में भी आप लोगों के पास होगा, जो लोग हिंदी में दे रहे हैं वो देख लीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिएगा। करा एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से एक्सिस पर कट करता है और इसी ट्रायंगल की बात किया है, यही ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, इसी का एरिया दिया हुआ है जो 50/√3 दिया है। अब समझिएगा क्वेश्चन। अच्छा इसमें एक चीज और दिया है, इससे ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर है, इससे ओरिजिन पर एक परपेंडिकुलर है, ये ना जो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। अच्छा बच्चा ये जब मालूम हो गया तो इस लाइन का तो स्लोप मालूम हो गया ना, m = 1/√3। और जब ये इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, m = -√3 नहीं हो जाएगा। अच्छा इस लाइन का इक्वेशन हम मान लेते हैं y = mx + c, यानी y = -√3x + c। अच्छा c क्या है, यही है 0, c। तो ये 0, जब c हो जाएगा तो दूसरा ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, c/√3, 0 हो जाएगा, नहीं होगा। अब बताइए तीनों कोऑर्डिनेट जब मालूम है तो आप इसका एरिया नहीं लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है c/√3 और हाइट कितना है c, और इसकी वैल्यू 50/√3 है ना। √3 से √3 कट गया, c² की वैल्यू 100 आ गया, c = +-10 रख दीजिए, वैल्यू आ गया। तो y = -√3x अब +-10। देख लीजिए कौन सा आंसर। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका आंसर बी आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, क्वेश्चन नंबर 49। ये कौन सा था, 48 था ये
49। अब 49 में कह रहा है इफ द लाइन, दो लाइन दिया आर टेंजेंट टू सर्कल देन द रेडियस ऑफ सर्कल। अच्छा दोनों लाइन पैरेलल है, सबसे खास बात ये है दो लाइन पैरेलल है और ये दोनों टेंजेंट है, तो कुछ इस तरह का होगा सर्कल, इसी का टेंजेंट है दोनों। तो एक का इक्वेशन देखो, एक का इक्वेशन दिया हुआ है 3x - 4y + 4 = 0 और दूसरे में भी 3 कॉमन ले लेना, यानी ये देखो 6x - 8y, हमें इसी से पता चला कि ये पैरेलल है। 3x - 4y - 7/2 = 0। दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ये d होगा जो डायमीटर का होगा, डायमीटर मतलब 2r और 2r की वैल्यू कितना c1 - c2/√a² + b²। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 + 3 5 आएगा ये ना, तो 2r की वैल्यू ये हो गया। अच्छा r इक्वल टू कितना हो गया, ये r 15/2 × 5 और एक और 2 आ गया। ठीक है, ये 3, तो ये हो गया 3/4। r की वैल्यू आपका रेडियस आ रहा है 3/4। क्वेश्चन नंबर 50 भी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 में है फॉर एन इलिप्स विथ इसेंट्रिसिटी 1/2 द सेंटर इज एट ओरिजिन इफ वन डायरेक्ट्रिक्स इज। अच्छा e की वैल्यू देखो, इसेंट्रिसिटी 1/2 दिया हुआ, इसेंट्रिसिटी होता क्या है, तो e इक्वल टू क्या होता है √1 - b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 1/2। यहां से आप एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, b² को फाइंड कर सकते हैं। तो ये कितना आएगा b² इक्वल टू 1/4 और ये गया उधर 1 - तो ये हो गया आपका 3/4। ठीक है, b² की वैल्यू 3/4 आएगा। अच्छा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x इक्वल टू ± a/e। यहां से आप a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सही तो है, हाँ डायरेक्ट्रिक्स दिया, हाँ डायरेक्ट्रिक्स तो दिया है, तो a/e = 4 ये दिया हुआ। यहां से e की वैल्यू, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 × e यानी 1/2, ये तो आ गया। a की वैल्यू 2 आ गया, a की वैल्यू यहां पर रखिए, b की वैल्यू आ जाएगा और b की वैल्यू कितना आ जाएगा b² की वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए यहां से 3 आएगा। ठीक है, a² की वैल्यू कितना हो जाएगा, a² की वैल्यू 4 हो गया और b² की वैल्यू 3 हो गया। a² की वैल्यू 4 और b² की वैल्यू 3। इक्वेशन क्या हो गया x² / 4 + y² / 3 = 1। ये क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी 50 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है x की वैल्यू पूछ रहा है, जो x जो है 0 से 2π के बीच में है ना, ये है cos x + cos 2x + cos 3x + cos 4x = में 0। ठीक है, इसमें आप ये काम करिए, इसको एक साथ लिख लीजिए और इसको एक साथ लिख लीजिए। तो cos 3x + cos 3x प्लस cos 2x प्लस cos 4x। ठीक है, अब जो है इसको cos c + cos d के फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 2x + 4 2x * cos, नेगेटिव के साथ भी आएगा तो ये x ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos, हाँ 2 टाइम्स cos कितना हो जाएगा ये 2 + 6 और 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3x इंटू cos x हो जाएगा = 0। यहां से आप देखिए 2 cos = 0 दिया है, हाँ दिया तो है। 2 cos x जब आप कॉमन लोगे तो ये cos 2x इंटू cos 3x, सॉरी प्लस = फिर से फॉर्मूला लगा दोगे, 2 को हटाओ पहले, ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos 5x/2
और दूसरा हो जाएगा cos x अपॉन 2 इक्वल टू 0। ये मेन इक्वेशन क्या है, cos x cos 5x अपॉन 2 और cos x अपॉन 2, ये 2 को हमने उधर भेज दिया। अब देखो एक बार ये cos x इक्वल टू 0, दूसरा है cos 5x अपॉन 2 इक्वल टू 0 और तीसरा है cos x बाई 2 इक्वल टू 0। यही चीजें पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो यहां से ये cos x इक्वल टू, हाँ इसको आप क्या लिख सकते हो, ये कहां कहां 0 होगा, 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में कहां कहां 0 होगा, सॉरी स्टूडेंट, हाँ cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 होगा। तो आप लोग जनरल सोल्यूशन में पढ़ा होगा, जो यहां पर x की वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाई 2, और मल्टीपल होता है ना उसी पर 0 होता है, सबको पता है ये चीजें, है ना। तो अब देखना है यहां से ये कितना n की क्या क्या वैल्यू, जैसे n की क्वेश्चन कहाँ गया है, हाँ 0 से 2 पाई के बीच में पूछा था। तो अब मान लो n की वैल्यू हमने अगर 0 रखा, नहीं है गए सर, n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं, है ना, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। n की वैल्यू जैसे n की वैल्यू आपने 0 रखा तो आंसर ये क्या आएगा, पाई बाई 2 रखा। अच्छा n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 3 पाई बाई 2 आएगा, है ना। अगर n की वैल्यू हमने 2 रखा तो n की वैल्यू जब 2 रखा तो 5 पाई बाई 2, यानी ये 2 पाई से एक्सीड कर जाएगा, तो यहाँ केवल 2 सोल्यूशन देगा, है ना। इसी तरह बेटा इसको आप इसको भी तो cos पाई बाई 2 लिख सकते हो, तो ये हो गया 5x बाई 2 की वैल्यू, ये भी 2n+1 इंटू पाई बाई 2 देगा। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगा, यहाँ से भी x की वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो जरा, 2 कट ही जाएगा, 2n+1 इंटू पाई बाय 5 हो जाएगा, पाई बाय 5 हो जाएगा। अब देखो n की वैल्यू यहाँ अगर 0 रखते हो तो 3 पाई बाय 5 आएगा, जो सही है 3 पाई बाय 5 आएगा। अगर n की वैल्यू 2 रखते हो तो पाई देगा, ये भी सही है। अगर n की वैल्यू 2 रखे तो पाई देगा, 1 रखेंगे तो 3 पाई, 0 रखेंगे तो पाई बाय 5 देगा, ये होगा। अच्छा n की वैल्यू 3 अगर रखते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहां से 3 वैल्यू दे रहा है, ठीक है, समझ में आना चाहिए। और ये देखो cos x बाई 2, ये भी cos पाई बाई 2 के बराबर होगा, 0 है तो x बाई 2 की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाई 2, तो x की वैल्यू हो गया 2n+1 इंटू पाई। अच्छा n की वैल्यू जब 0 रखेंगे ये पाई देगा, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 3 पाई देगा। कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ठीक है, पाई देगा। अच्छा ये कुछ गड़बड़ है क्या, देखो जरा, हाँ ये तो गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को 2 पाई तक जाना है तो 10 पाई तक आना है ना। तो ये तो एक जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया था, देखो पहले 0 लिया तो 5 बाई 2 आएगा, तो 1 लेगा 3 पाई बाई 5 आएगा, 2 लेंगे पाई आ जाएगा, अच्छा 3 लेंगे
तो 7π/5 आएगा, तो ये भी तो 2π से कम है। उसके बाद देखो जरा 3 के बाद 4 लेंगे तो ये 8π/5 आएगा। 4 के बाद 5 लेंगे तो 11π/, वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से तो 1 2 3 4 5 सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से 2 सोल्यूशन, यहाँ से 5 सोल्यूशन, तो 5 2 7 और 1 8, लेकिन आप देखिए ये यहाँ पर कॉमन है तो एक ही में काउंट होगा, तो टोटल सोल्यूशन कितना होगा 2 + 5 = यानी 7 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 52 है सेम, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसका भी सोल्यूशन की बात कर रहा है। तो x + sec x = 2 cos x, देखो इसमें x + 1/cos x हो जाएगा, ये = 2 cos x, तो ये x cos x = 2 cos square x हो जाएगा, ठीक है। सब जगह cos ही है, हाँ। तो इसको आप क्वाड्रेटिक बन जाएगा 2 cos square x, 1 भी है कहीं, हाँ 1 भी तो था, ये +1, ठीक है। और ये हो जाएगा -x cos x अब +1 = 0। तो आपका यहां से अरे यार x कहां से आ रहा है, अरे 10x है ये, सॉरी क्वेश्चन ही गलत लिख दिया। हाँ ये है 10x, हाँ 10x + sec x = 2 cos x है ना। तो ये हो गया sin x/cos x + 1/cos x = 2 cos x। एलसीएम वगैरह लोगे तो ये sin x + 1 = 2 टाइम्स cos square x। आप इसको 2 टाइम्स 1 - sin square x लिख लो, क्वाड्रेटिक लिखने में इजी होगा, है ना। तो ये हमको लग रहा है ये क्वाड्रेटिक का इक्वेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये क्वाड्रेटिक का जो इक्वेशन दिख रहा है, क्योंकि ये आप इसको ले आइए इधर, तो ये हो गया 2 sin square x + sin x, अच्छा, और ये -1 = 0 आई थिंक, ठीक है। बाकी ये x के टर्म में क्वाड्रेटिक आएगा, जनरल सॉल्यूशन लिख देना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व हो जाना चाहिए। इसी तरह sin x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको आप जनरल सॉल्यूशन पर लिख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 लिमिट की क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x² - 1/x² + 3x + 2। ये तो इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखो, तो ये 1 - 1/1 + 3 + 2 0/समथिंग, आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ सकता था, अगर हम लोग यहाँ माइनस रखते था, 0/0 का फॉर्म होता तो क्वेश्चन चेंज होता, लेकिन यहाँ माइनस है ही नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसीलिए इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 बहुत पहले 98 में आईटी में पूछा हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 - cos 2x अपॉन √2x, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा इसको देखो 1 - cos 2x को आप लिख सकते हो 2 sin square x/2, सॉरी x हो जाएगा 2x है तो, और नीचे √2x, ये बेटा रूट के अंदर है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया √2, और यहां से रूट हटेगा तो इसको मॉड में रखो √x, देखो ये कट ही गया रूट, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/x। अगर यहां मॉड नहीं होता तो सीधे आंसर कितना हो जाता 1 होता, लेकिन यहां 1 नहीं है, अभी मत लगाइएगा 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड का जब भी फंक्शन आता है तो हम लोग को हमेशा लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करना पड़ता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस या प्लस लिख सकते हो, राइट हैंड में प्लस लिखना, ये sin x/x, फिर क्या होता है ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 0 - h अपॉन 0 - h। अब देखो ये चाहे साइन -θ ही देगा, तो ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए ये sin h अपॉन -h दिखा, अब बेटा ये -1 दे दिया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे
तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन x अपॉन x, ये मॉड में है, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, मॉड में रहे कैसी भी तरह रहे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, और वैल्यू कितना देगा 1 देगा, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो क्या आंसर होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, वेट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, उसमें बोल रहा है लिमिट cosec x टू दी पावर 1 अपॉन log x। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग log का यूज करते हैं, एक यूज कर लेते हैं a इक्वल टू दिस, ठीक है, a इक्वल टू दिस, टेकिंग log बोथ साइड, तो log a की वैल्यू हो जाएगा, अब लिमिट तो रहेगा ये हमेशा, तो ये हो जाएगा log ऑफ cosec x टू दी पावर 1 अपॉन log x। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो log का डिग्री होता है वो नीचे आ जाता है, तो log x टेंस टू 0 तो होगा ही 1 अपॉन log x इंटू log ऑफ cosec x। अब देखो ये 0/0 का फॉर्म आई थिंक मुझे दिख रहा है, log a इक्वल, तो log a इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, अब एल हॉस्पिटल यूज कर लेते हैं हम, तो 1 अपॉन cosec x इंटू cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x इंटू cot x अपॉन हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा ये तो कट ही गया, माइनस cot x इंटू x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x अपॉन 10x, ये वैल्यू कितना देगा, -1 देगा, log a की वैल्यू -1, देन a इक्वल टू e टू दी पावर -1, दैट मीन्स 1 अपॉन e। कोई ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल है, क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर x, देखो ये तो मॉड का क्वेश्चन है, आप लोगों को ये आना चाहिए। हाँ देखो इसमें कह रहा है सबसे छोटा क्या होगा इंटीजर। सबसे पहले देखो ये आप लोग को सॉल्व करने आता होगा, तो ये x इक्वल टू -1 पर 0 होगा, ये x इक्वल टू 4 पर होगा। एक लिमिट बनता है x -1 से कम, दूसरा बनेगा -1 से ज्यादा लेकिन 4 से कम, ठीक है, और तीसरा पार्ट बनेगा 4 से ज्यादा, ठीक है। -1 से कम पर दोनों निगेटिव देगा, सॉल्व करो x + 1 माइनस ऑफ x - 4 लेस ग्रेटर देन 7 -x - 1 -x + 4 ग्रेटर देन 7 -2x + 3 ग्रेटर देन 7 -2x ग्रेटर देन 4 x लेस देन -2। पॉजिटिव इंटीजर की बात किया क्या, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा ये इसमें इनइक्वालिटी देखो, ये तो जितने आंसर हैं सब के सब क्या है, -1 से कम बोला था, -2 से कम आया, आंसर यही होगा। जो निगेटिव चला गया कोई मतलब नहीं इस आंसर का, ठीक है। दूसरे पार्ट में आते हैं, ये पॉजिटिव देगा लेकिन ये अभी भी निगेटिव देगा, ग्रेटर देन 7 x कट गया, 5 ग्रेटर देन 7, कभी ये चीजें नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। दूसरा देखो x + 1 + x - 4 ग्रेटर देन 7 2x - 3 ग्रेटर देन 7 2x ग्रेटर देन 10 आएगा, x ग्रेटर देन 5 आया।
x की वैल्यू, अच्छा देखो यहाँ पर 4 से ज्यादा की बात किया था, आंसर आया 5 से ज्यादा, यही काम आंसर क्या होगा, x बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी, तो लीस्ट पॉजिटिव क्या होगा 5 तो आंसर होगा नहीं, 5 के बाद क्योंकि ओपन है यहाँ पर, 5 के बाद दूसरा इंटीजर कौन सा देगा 6 देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं हम। सोल्यूशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 2, इसको जब सॉल्व करोगे तो x प्लस 1 मॉड में यहाँ भी x हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, 2 को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स मॉड x, और ये चूंकि पॉजिटिव, वैसे तो भेजा नहीं जाता है लेकिन ये पॉजिटिव है, x नॉट इक्वल टू 0 पर हमेशा इसको आप भेज सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ऑफ मॉड x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x नॉट इक्वल, अच्छा ये हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये क्वेश्चन सोचने वाली होगी थोड़ी सी, x की क्या क्या वैल्यू हो सकता है जो ग्रेटर देन 0 देगा। अब देखो ये तो पॉजिटिव ही है, x यहां पर भी पॉजिटिव है, तो एक ही कंडीशन बनता है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, लेकिन अब एक चीज है क्या क्या पढ़नी है, जैसे देखो अगर हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा x की वैल्यू माइंड चेक ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है आपके सारे ऑप्शन, तो आप x की वैल्यू -1 रखोगे, -1 रखोगे तो 2 दे देगा, ये भी 2 दे देगा, 0 हो जाएगा, तो -1 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और x की वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, तो आंसर क्या है, x की वैल्यू ये तीनों नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होना चाहिए, तो ऐसे आप लिखोगे r बिलोंग्स टू ऐसे -1, 0, 1, ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 58, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कर है 2, 0, 4, 3, 8 से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 ही है, पूरे का यूज करना है। 5 डिजिट के लिए 5 डिजिट का ऐसे बक्सा भी बना सकते हो, ऑर्डर हम लोग करते हैं 1 2 3 4 ऐसे 5, यही 5 डिजिट का। अच्छा, इसमें इस चारों पांचों में से कोई भी भर सकते हैं, 0 को छोड़ के, सबको पता है 0 पुट हो जाएगा तो ये 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, क्योंकि नंबर के पहले 0 का कोई काउंटिंग में कोई यूज नहीं है, भले वो अकाउंट नंबर रहे, मोबाइल नंबर रहे, गाड़ी का नंबर रहे, ये सब को छोड़ के नंबर की बात करेगा तो नंबर से पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको कितने तरीके से बोल सकते हैं, 0 को छोड़ोगे तो 1 2 3 4 वेज। अच्छा, एक इसमें भरा गया तो अब 5 में से कितना भरा गया, 1 भरा गया, कितना बचा 4, इसको भी 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके। रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसलिए एक बार जो भरा गया दूसरी जगह नहीं जा सकता। आंसर क्या होगा, 4 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, कितना आएगा 96 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कर रहा है, इन हाउ मेनी वे कैन 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स सिट इन सर्कल सो दैट नो बॉयज सिट टुगेदर। वाह, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को पता है टोटल परम्यूटेशन, आप लोग को पता होना चाहिए टोटल परम्यूटेशन कितना होता है। टोटल परम्यूटेशन जो होता है, बैठने का तरीका जो होता है वो n-1 होता है, फैक्टोरियल में क्या होता है, n-1 होता है, n-1 होता है। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखो गर्ल्स, तो टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, कितनी गर्ल्स की बात किया है, कितनी गर्ल्स की बात किया है, 5 गर्ल्स है, तो 5 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा टोटल नंबर ऑफ वेज बॉयज के लिए क्या होता है, बॉयज कैसे बैठ सकता है, तो बॉयज क्या कर रहा है, नो बॉयज सीट टुगेदर, एक भी बॉयज एक साथ नहीं बैठ सकता है, लेकिन अलग अलग बैठेगा तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज कैन सीट टुगेदर, तो ये कितना हो जाएगा, या ऐसे देखो ये सीट इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 5,
तो टोटल वे कितना हो गया, टोटल वे हो जाएगा ये इंटू ये फैक्टोरियल 5 माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 5, तो आंसर क्या है फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60, क्वेश्चन नंबर 60। हाँ ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में है, अच्छा डिफरेंशिएशन करना है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। लॉग ऑफ रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस। फॉर्मूला पर पहले इसको लिख दो, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये अंदर वाली चीजें को। ये जो रूट अंडर आप लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये तो बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स है ना f/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2 है, ये कट ही गया, तो ये कितना आ गया 10 स्क्वायर x/2, तो 10 x/2 हो गया, यानी ये आ गया d अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ 10 ऑफ x/2। डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करोगे, लॉग का क्या होता है 1 अपॉन x की जगह ये 10 का क्या होगा सेक स्क्वायर x/2 और इसका क्या हो जाएगा 1/2। इसको जब सॉल्व करोगे देखो ये कट ही जाएगा, तो ये 1 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स आएगा क्या बाई 2, हाँ आएगा ये, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, बेटा ये तो कॉसेक एक्स आ गया। देखो कोई आंसर है क्या, हाँ है, बी आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका रूट एक अल्फा और एक बीटा स्क्वायर है। जनरली रूट तो अल्फा बीटा होता है, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा। दूसरी बात एक चीज और बोला है, जो बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन, बीटा स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 है। अच्छा इसको जब सॉल्व करते हैं, पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x की वैल्यू बेटा 1/2 और x की वैल्यू 3/4 आया। अच्छा चूंकि यहाँ से एक चीज पता है, एक अल्फा एक बीटा, लेकिन एक बात बोला है बीटा, चूंकि रूट ही इसका अल्फा और बीटा स्क्वायर है, तो एक अल्फा एक बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है से ज्यादा है, तो पक्का ये थोड़ा सा 10 मिनट, तो ये अल्फा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा और बीटा स्क्वायर की वैल्यू 3/4 हो जाएगा। यहाँ से आप बीटा को सॉल्व कर लेंगे तो रूट 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कह रहा है जो एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसका अल्फा यानी रूट दिया हुआ है अल्फा प्लस आई बीटा के पावर 100 एंड बड़ा वाला बीटा वो दिया हुआ है अल्फा एंड आई बीटा टू दी पावर 100। ठीक है, अब ये चीज, अब देखिए यहाँ पर ये अल्फा की वैल्यू 1/आई रूट 3/2 टू दी पावर 100। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ क्या, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और ये बेटा ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, तो ओमेगा स्क्वायर के पावर 100, तो ओमेगा के पावर 200, यानी ओमेगा के पावर 200 तो कितना 198, यानी ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। 3 का मल्टीपल बाहर कर देंगे। अच्छा इसको देखिए जरा, ये जो है 1/2 माइनस आई रूट 3/2 का पावर 100, तो ये तो ओमेगा है, ओमेगा का पावर 100, ये ओमेगा आ जाए। तो आप देखिए एक रूट ओमेगा डैश की ओमेगा स्क्वायर है और इसका ये, तो हम लोग तो इसके इक्वेशन जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया इसका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 या माइनस। ठीक है, ये 10 मिनट 5-7 मिनट और लगेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर 62।
क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म ऑफ जीपी इज 1। पहला टर्म ए और दूसरा ए आर की वैल्यू 1 दिया हुआ, ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है क्वेश्चन में एंड एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज इज ट्वाइस ऑफ इट्स प्रीवियस टर्म, यानी अगर एक ए है तो पहला टर्म ए है तो दूसरा टर्म दुगुना है, तो ए और ए आर में क्या अंतर है, ये दुगुना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। यह है तो यहां से देखिए, अरे ये तो अच्छा आ गया, आर की वैल्यू सीधे 2 आ गया, आर की वैल्यू 2 आ गया, यहां रखिए ए प्लस 2a इक्वल टू 1, 3a की वैल्यू कितना हो गया 1, a इक्वल टू 1/3 सीधे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 63, क्वेश्चन नंबर 63, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज 31। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 टू दी पावर n, ठीक है। इसके एक्सपेंशन की बात करेंगे, उसका तीसरा टर्म दिया हुआ, थर्ड टर्म t3 की वैल्यू दिया है 31, t3 इक्वल टू लिखेंगे 2 + 1 लिखेंगे, r की वैल्यू 2 होगा। हाँ, थर्ड टर्म की बात किया तो ये हो जाएगा NCR एक्स स्क्वायर टू दी पावर n माइनस r माइनस 1/4 टू दी पावर r जो 2 है, ठीक है। और ये दिया हुआ है 31, तो NC2 x टू दी पावर 2n माइनस 4 इंटू 1/16 इक्वल टू 31। देखिए केवल कोफिशिएंट की बात किया तो इससे क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। NC2 इंटू 1/16 की वैल्यू कितना होगा 31, इसको भेज दीजिए उस साइड, NC2 इक्वल टू 31 इंटू हो गया 16, ठीक है। अब देखिए इसको जब लिखोगे तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 31 इंटू 16, इसको भी भेज दो उस साइड, तो n माइनस 1 अब फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू 31 इंटू 32 हो गया। देखो ये कट गया, n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू ये 31 इंटू 32 है ना, एक बड़ा है इसे लिखो 32 इंटू 32 माइनस 1 नहीं लिख सकते हैं, तो n की वैल्यू तो सीधे सीधे 32 हो गया, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 64 देखते हैं। जिसको समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके देख लेगा, ठीक है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 64 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन c प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा, आप यहां से ओमेगा कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा a अपॉन ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा अपॉन बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, और यहां से भी आप ओमेगा कॉमन ले लीजिए, ठीक है। नहीं, यहां से आप ओमेगा स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो a अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस b अपॉन ओमेगा प्लस सी अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये देखिए 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, सबको पता है, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा अपॉन, इसको भी अरेंज करके लिख दीजिए, पहले इसको लिखिए ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा। अच्छा यहाँ पर भी वही चीजें हैं, यहाँ पर देख लीजिए इसको ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, अरेंज कर दीजिए ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। देखो ये कट गया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू -1 होता है, तो इसका सीधे आंसर -1। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। z प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 3 और पूछ रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू z प्लस 1 से। आप लोग को पता होना चाहिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, और एक पॉइंट है, इसको इस तरह लिखते हैं z माइनस 4 प्लस 0 कामा i लेस देन इक्वल टू 3, और इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं -1 प्लस 0 कामा i, ठीक है।
अब देखिए ये सर्कल है जिसमें ये जो होता है ये सेंटर है, इसका सेंटर कितना है -4,0 और इसका रेडियस है 3 और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -1,0 बेटा यहाँ सर्कल हम बना रहे हैं। देखिए ये देखिए -1 है, ये -2 है, -3 -4, ठीक है, और इसका -4,0 है और रेडियस कितना है 3 है, तो 3 1 यूनिट 2 यूनिट 3, ये कुछ इस तरह का सर्कल होगा, ठीक है। अच्छा संयोग से ये पॉइंट देखिए यहीं, ये पॉइंट जो है वैसे घूमता रहता है ये, तो ये पॉइंट यहाँ पर, अब यहाँ से सर्कल का दूरी पूछेगा तो मिनिमम कितना होगा, सर्कल पर है वहीं से दूरी की बात कर रहा है, तो मिनिमम दूरी सर्कल पर कोई पॉइंट होगा और उस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी जो -1,0 की बात कर रहा है, तो मिनिमम दूरी कितना हो गया 0 हो गया। अच्छा मैक्सिमम कब होगा, जब ये चीजें ये पॉइंट से कोई आदमी घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा तो वही मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम तो डायमीटर के बराबर 3 + 3, तो मैक्सिमम कितना होगा 3 + 3 कितना हो गया 6 हो गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आता है तो हमारा स्काई वाराणसी चैनल है, ठीक है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस नंबर पर फोन करके हमें पूछ सकते हैं 7510020006। थैंक यू।